गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर, जहां हम लोग कर रहे हैं एचडी यादव मैथ का सॉल्यूशन। और उस एचडी यादव मैथ के सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज में मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप 5। परसेंटेज के टाइप 5 में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं और प्रश्न संख्या 73 से और 81 तक आज हम लोग प्रश्न करेंगे, जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर दिए गए प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो आइए समय बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 73 से। प्रश्न नंबर 73 में हमसे कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले उस गांव की आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। आइए, मोस्टली इस क्वेश्चन को हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर पहले टाइप की बात की जाए, उसने हमसे कहा है कि 20% आबादी जो है वो हर वर्ष घट रही है। अगर 20% की भिन्न की बात की जाए तो आपको पता है 20% बराबर 1/5 होता है। यानी अगर उसकी आबादी पहले 5 रही होगी, यानी ये प्रारंभिक कह सकते हैं इसे। अगर प्रारंभिक आबादी उसकी 5 यूनिट रही होगी तो हर वर्ष 1 घट रही होगी। यानी पहले साल 5 फिर कितनी हो गई 4, फिर कितनी 5 से 4, यानी हर साल उसकी आबादी क्या है 1 कम हो रही है। ये कौन सी वाली है? ये है मेरे पास प्रारंभिक और ये मेरे पास वर्तमान है। वर्तमान में 5 से 4 हो रही है, यानी घटकर। मुझसे पूछा जाए टोटल कितनी थी तो मैं इसकी गुणा कर दूंगा, 55 25 यानी 25 यूनिट। और यहाँ टोटल कितनी है मेरे पास 4 4 16। ये मेरे पास वर्तमान में है और ये मेरे पास प्रारंभिक है। तो इस 25 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है। उसने कहा था ना कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो थी वो 10,000 थी और हमारे हिसाब से कितनी थी 25 थी, और आज घटकर वो कितनी रहेगी 16 रहेगी। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10,000 दे रखी है। इसे थोड़ा आप कैंसिल कीजिए तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो फिर 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 16 और गुणा में 400 और 16 चौका 64, यानी 2 वर्ष बाद, यानी जो वर्तमान में अब जनसंख्या है वो कितनी है 6400 हो जाएगी। इसी सवाल को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसने हमसे कहा था कि गांव की जो जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले वो हमारे पास 10,000 थी और हर वर्ष कितनी घट रही है 20% घट रही है। अगर 20% घट रही है तो बच कितनी रही है 80%। तो 80% बच रही है, यानी 80 पहले साल, उसके बाद फिर 80। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर रहे होंगे आप तो आप पाएंगे 10,000 और 80 इस प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100, ऐसे ही इस प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100। देखिए ऊपर कितने जीरो 4, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। और 80 और 80 की जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6400, यानी गांव की जनसंख्या कितनी है 6400। जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है 6400। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 74 में हमसे कहा गया है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी जो जनसंख्या है हमारे पास वो कितनी है 64,000 है। अभी जो जनसंख्या है प्रेजेंट में वो कितनी है हमारे पास 64,000। हर साल उसमें 10% की क्या हो रही है वृद्धि। तो पहले साल 10% की वृद्धि गुणा दूसरे साल 10% की वृद्धि गुणा तीसरे साल 10% की वृद्धि। आप सबका 10% निकालेंगे, आप 6400 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेथड काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कीजिए, अगर 10% की वृद्धि हो रही है 100 में तो कितना हो जाएगा 110।
तो आप सीधे सीधे इन सबका क्या कर दें, 110% निकाल दें, आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो देखिए 64,000 गुणा 110, परसेंटेज को हटाइए, बटे में कितना जाएगा 100, ऐसे इसको कीजिए 110 बटे में कितना 100, ऐसे इसको कीजिए 110 बटे में कितना 100, इस परसेंटेज की जगह मैंने 100 मार्क कर दिया। देखिए ऊपर मेरे पास 3 जीरो हैं, 3, 4, 5 और 6, कुल मिला के 6 जीरो हैं, और नीचे भी 6 हैं, 2, 2, 4 और 2, 6, ये मैंने यहां से कैंसिल कर दिए, ऊपर भी आप कैंसिल कर दीजिए। यहां बचा मेरे पास 64 और 11, 11, 11 कि अगर आप गुणा करेंगे तो आएगी 1331, और 64 और 1331 की जब आप गुणा कर रहे होंगे तो आपके पास आएगी 16,000, सॉरी एक बार गुणा कर लेते हैं, तो 1331 और 64, 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 1, 13 के 3 हासिल 1, और 4 एकम 4 और 1 5, 6 एकम 6, 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, इसे आप जोड़ दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 4, 6 2 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 5 14, 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 7 और 1 8, यानी 2 वर्ष बाद गांव की जो जनसंख्या है कितनी हो जाएगी 85,184, पहले कितनी थी 64,000। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको कि 10%, 10%, 10% निकालिए, आप सबका 10-10% निकालते, उसके बाद 64,000 में जोड़ते, तब भी आप आंसर को निकाल सकते थे। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में हमसे कहा गया है कि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, कितनी है 3,11,250, ये क्या है, ये कुल जनसंख्या है, क्या है ये कुल जनसंख्या, एक नगर में इतनी जनसंख्या है 3,11,250। अब इसमें कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात, यानी वुमेन और मैन का जो अनुपात है वो 43:40 है। फिर हमसे कहा गया है कि यदि पुरुषों की साक्षर संख्या में 24% की, कह रहा है यदि पुरुषों में 24% साक्षर हो तथा महिलाओं में 8%, यानी जो स्त्रियां हैं उनमें कितनी परसेंटेज है एजुकेशन की 8%, तो पूछ रहा है आप ये बताइए कुल साक्षर कितने लोग हैं, कुल साक्षर जनसंख्या, ये मेरे सवाल का डाटा है। फिर सुन लीजिए, उसने कहा कि एक नगर है जिसमें कुल मिलाकर 3,11,250 लोग रहते हैं, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात है वो 43:40 है। फिर कहा गया यदि 24% पुरुष पढ़े लिखे हैं तथा 8% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो आप बताइए कि उस नगर में कुल कितने साक्षर लोग हैं। तो ध्यान से देखिए, महिला और पुरुष इनका अनुपात दे रखा है 43:40, यानी 43 और 40 कितना हो गया मेरे पास, 43 और 40 हो गया मेरे पास कितना 83 यूनिट हो गया। और इस 83 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 3,11,250, हमको निकालनी क्या है 43 की और 40 यूनिट की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक की वैल्यू निकालने के लिए इसे आप 83 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 83 से डिवाइड करेंगे तो 3,11,250, और जब आप इसे 83 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप पाएंगे 3,750। दैट क्लियर? आप 1 बाई 1 करके भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3,750। अगर एक यूनिट की वैल्यू 3,750 है तो फिर 43 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, उसे हम यहां देखते हैं।
43 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 43 और गुणा में 3750। जब आप 43 और 3750 की गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 1,61,250। 43 की अगर 3750 से गुणा की जाए तो 1,61,250। कौन है ये मेरे पास? महिलाएं। इतनी मेरे पास महिलाएं हैं। अब दो तरीके हैं आपके पास पुरुषों की संख्या निकालने का। आप 1,61,250 को 3,11,250 से या तो माइनस कर दीजिए या फिर आप इसको 40 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 40 से गुणा कर रहे होंगे या आप इसको माइनस कर रहे होंगे तो आप पाएंगे पुरुषों की संख्या हो जाएगी कितनी आपके पास? 1,50,000। ये क्या हो जाएंगे मेरे पास? पुरुष हो जाएंगे। इतनी महिलाएं और इतने पुरुष। अब सवाल में क्या क्या कहा गया तो देखिए 8% महिलाएं साक्षर हैं, यानी महिलाओं का 8%। तो महिलाएं हैं कितनी मेरे पास? 161,250 इंटू 8% प्लस पुरुष कितने मेरे पास? 15%। सॉरी 15 नहीं, 1,50,000। और पुरुष पढ़े लिखे कितने हैं? 24%। 24% इसका निकाल दिया। अब इसके बाद आप लोग कर रहे होंगे 16,1,250 गुणा 8 और बटे में कितना? 100 प्लस 1,540 इंटू 24 परसेंटेज को हटाइए बटे में कितना? 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो आप यहां कैंसिल कर दीजिए। ध्यान से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे क्या कर रहे होंगे? आप चाहें तो इसे 5 से काट भी सकते हैं। 5 दूनी 10, इसे काटिए। 5 तिया 15, 1 बचा 11 हो गए। 5 दूनी 10, 1 बचा ये 12 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 25। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। 4 से 3,225 किया गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12, यानी 12,900 प्लस इसकी गुणा कीजिए तो 15 चौका 60 कैरी 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 हासिल के 36। 2 जीरो यहाँ शेष बचे हुए थे, यानी 12,900 और आप 36,000 को ऐड कर लीजिए। वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए देखिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। 36,000 और ये मेरा कितना है? पहले आप 36,000 और 12,000 को जोड़ लीजिए तो आप पाएंगे कि 36 और 12 हो जाता है 48,000 और उसमें 900 और ऐड कर दीजिए, यानी 48,900 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 48,900 लोग जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं वो साक्षर हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे कहा गया है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। ध्यान से सुनिए, मुझसे कह रहा है कि नगर की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? 15,000। कुल जनसंख्या कितनी? 15,000। 15,000 जनसंख्या है। फिर उसने कहा यदि पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुषों की संख्या में क्या कर रहा है? प्लस 8% की वृद्धि, और महिलाओं की जनसंख्या में कर रहा है 10% की वृद्धि। ये वृद्धि करने के बाद जो जनसंख्या है वो कुल मिलाकर कितनी जाती है हमारे पास? 16,300। 16,300 हो जाती है। 16,300। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है
तद अनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है। यानी हमसे पूछा है नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट। ध्यान से सुनिए एक बार। कुल जनसंख्या 15,000 है। फिर उसने कहा कि यदि मैंने 8% पुरुष बढ़ा दिए और 10% महिलाएं बढ़ा दी तब ये जनसंख्या 16,300 हो गई। तो आप ये बताइए कि उस नगर में महिलाएं कितनी हैं। इस क्वेश्चन को भी हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा एलिगेशन से, एलिगेशन मेथड। ध्यान से देखिए, यहां जनसंख्या 15,000 थी, यहां जनसंख्या 16,300 है। आप मुझे ये बताइए कितनी जनसंख्या बढ़ गई। आप कहेंगे सर 1,300 बढ़ गई। भाई पहले 15,000 थी, अब 16,300 है, यानी मेरे पास कितनी बढ़ गई, 1,300 जनसंख्या बढ़ गई। इस 1,300 की जो बढ़त है वो किस पे हुई है, जवाब आएगा 15,000 पे हुई है। मैंने कहा ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं कुल प्रतिशत चेंज। कुल प्रतिशत वृद्धि बोल दीजिए क्योंकि वृद्धि हो रही है, बराबर इंटू 100। 100 क्यों, परसेंटेज के लिए। देखिए नीचे मेरे पास 3 जीरो हैं, 2 यहां से और 1 यहां से। इज दैट क्लियर। अब इसे आप काटिए, 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना बचा 3 और 5 छक 30। यानी प्रतिशत जो चेंज है वो कितना हो जाएगा 26/3%। अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि डाटा कितना बढ़ गया तो आप कहेंगे कि 26/3% की कुल जनसंख्या में वृद्धि हो गई। एलिगेशन का मेथड ये कहता है कि जो टोटल वृद्धि या कमी हुई है उसे आप बीच में रखिए 26/3। उसके बाद यहां पुरुष हैं तो पुरुषों की जनसंख्या में मैं यहां मैं लिख दे रहा हूं 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है। इज दैट क्लियर। अभी क्या करना है, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को यहां से समाप्त करने वाले हैं। और 3 को समाप्त कैसे करेंगे, 3 को समाप्त करने के लिए आपको सभी टर्म्स में क्या 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप 3 से गुणा करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यहाँ तो 26 रहेगा क्योंकि 3 से इसे गुणा करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 8 तिया 24 और 10 तिया 30। इसे मैंने 3 से गुणा किया 8 तिया 24, इसे मैंने 3 से गुणा किया 10 तिया 30। बड़ी संख्या से छोटी आपको यहाँ माइनस करनी है। 30 से 26 माइनस कर दीजिए 4, यहाँ 26 से 24 कर दीजिए 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये जो अनुपात निकल के आया है वो किसका आया है, संख्या का। ये संख्या का अनुपात निकल के आया है किसके, यहाँ मैन थे और यहाँ वुमेन थे। यानी वुमेन्स और मेंस का जो है संख्या का रेशियो निकल के आया है। तो टोटल रेशियो कितना है 2 और 1 3, यानी हमारे हिसाब से कुल जनसंख्या कितनी है 3 और बुक के हिसाब से कुल जनसंख्या कितनी है 15,000। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखते हैं, शायद ना दिख रहा होगा आपको। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे हिसाब से हो जाएगी 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15,000 यानी 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000। हमसे कह रहा था आप बताइए कि उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो आप देख के बताइए स्त्रियों की संख्या कितनी थी 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000। यानी उस नगर में जो नंबर ऑफ वुमेन्स थी वो कितनी थी 5,000। ये मेरा आंसर होगा। अब इसी प्रश्न को हम एक और मेथड से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो मेथड क्या है। दूसरे तरीका कुछ इस प्रकार होगा। हमसे प्रश्न में ये कहा गया था कि मैन जो है वो 8% बढ़ रहे हैं और वुमेन 10% बढ़ रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8% मैन बढ़ रहे हैं तो वुमेन भी 8% ही बढ़ रही हैं, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन है नहीं, एक्चुअल में 2% महिलाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि 8% पुरुष बढ़ रहे हैं और 8% ही महिलाएं बढ़े तो आप ये बताइए जनसंख्या कितनी हो जाएगी।
तो आप कहेंगे सर ठीक है, पहले 15,000 थी, 8% बढ़ रही है, इस परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 15 अट्ठे 120, कितनी हो जाएगी जनसंख्या हमारे पास, 1200। अगर 8% दोनों बढ़ते तो जनसंख्या 1200 बढ़ती, लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी हमारे पास, 1300। तो बढ़नी चाहिए थी 1200 लेकिन बढ़ी 1300, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1300 माइनस 1200, और आप कहेंगे सर 100 का डिफरेंस आ रहा है। 100 एक्स्ट्रा बढ़ रही है। ये 100 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रही है, ये 100 एक्स्ट्रा बढ़ रही है इन 2% महिलाओं के कारण। यानी 2% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। अगर 2% की वैल्यू 100 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 2 पंजे 10, 50 होगी। और अगर 1% की वैल्यू 50 है तो महिलाओं की संख्या पूछी गई है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 50 × 100 यानी 5000 होगी। यानी गांव में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, 5000 थी। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही सोल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 में हमसे कहा गया है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है उसमें 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं बढ़ी। किसी इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या कितनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगाने वाला हूं। आइए ध्यान से समझते हैं। टोटल आबादी कितनी थी पहले, 5000 यानी कुल जनसंख्या मेरे पास कितनी थी पहले, 5000। जनसंख्या 5000 थी। अब इसने क्या कहा हमसे, कह रहा है 10% पुरुष बढ़ते हैं, यानी मैन कितने बढ़ रहे हैं हमारे पास, 10%, और वुमेन कितनी बढ़ रही है, 15%। अगर वुमेन 15% बढ़ रही है तो अगर मैं ये कहूं कि 10% भी वुमेन बढ़ती लेकिन 5% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, तब ये आबादी बढ़ के कितनी हो रही है हमारे पास, 5600। कितनी हो रही है, 5600, यानी 5600। कितने की बढ़त हो गई, तो आप कहेंगे यहां बढ़त हो रही है कितनी, 600 की, 600 की वृद्धि हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि मैन और वुमेन दोनों ही 10% बढ़ते तो वृद्धि कितनी होती, तो आप कहते सर 5000 का 10% निकाल लीजिए। परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 50 दाई 500। कितनी वृद्धि होती, 500 की, लेकिन हुई कितनी की है, 600 की। कितनी ज्यादा हुई है, 100 क्यों ज्यादा हुई है, इस 5% की वजह से। यानी 5% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100। अगर 5% की वैल्यू 100 है तो इस 5% को 100 बनाने के लिए गुणा किससे करना होगा, 20 से। चाहे आप 1 की वैल्यू निकालें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, तो इस 5% को आप 100 बनाने के लिए 20 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, यानी 100% की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, तो आप इसे भी 20 से गुणा करेंगे। तो कुछ नहीं करना, 2 लिख के इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए। यानी गांव में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 2000 थी। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में हमसे कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की वृद्धि कर रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या थी। देखिए आइए ध्यान से सुनिए। अगर गांव की आबादी में 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है तो इस बात का 5% का मतलब कितना है, आप कहेंगे सर 1/20। अगर गांव की आबादी 20 रही तो 1 की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 21 हो रही है। ऐसा कितनी साल तक हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे पास 2 साल तक, यानी 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या पूछ रहा है, यानी 20 से फिर कितनी हो जाएगी, 21। ये क्या है मेरे पास, प्रारंभिक जनसंख्या, और ये क्या है मेरे पास, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या अब 2 वर्ष पहले की मतलब
हमसे पूछना चाह रहा है प्रारंभिक जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या का डाटा हमें दे रखा होगा। तो अभी टोटल जनसंख्या कितनी थी पहले, तो 20 20 421 और 21 441, यानी अभी हमारे पास जनसंख्या कितनी है 441 और 2 वर्ष पहले कितनी थी 400। और बुक के हिसाब से डाटा दे रखा है, इसने कहा है कि वर्तमान जनसंख्या हमारे पास कितनी है 4410, यानी 4410 बुक में वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। यानी 441 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो आप देख के बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 10 से गुणा कर दीजिए और 400 यूनिट की वैल्यू होगी आपके पास 4000। यानी वृद्धि से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 4000। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं और गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। तो कह रहा है आप बताइए कि उसमें अशिक्षित लोग कितने हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर हम ये मान लें कि 100% लोग टोटल थे, उसने कहा कि 30% लोग शिक्षित हैं। अगर 100 में 30 शिक्षित हैं तो फिर अशिक्षित कितने हैं, जवाब आएगा 70%। किसका, जो टोटल जनसंख्या थी उसका, यानी टोटल जनसंख्या थी हमारे पास 6600 और उसमें से शिक्षित पूछ रहा है मुझसे, शिक्षित पूछ रहा है नहीं सॉरी अशिक्षित पूछ रहा है, यानी 30% शिक्षित थे। तो इस बात का मतलब है 70% लोग कैसे थे, अशिक्षित थे। इस परसेंटेज से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा कितना 66 गुणा में 70, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, यानी 4620 लोग उस गांव में क्या थे, अशिक्षित थे। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। प्रश्न संख्या 80 में हमसे कहा गया है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी 100% अगर हैं तो उसमें से 75% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। इसे भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं, आइए देखिए। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो 75% लड़के हैं, 75% की भिन्न क्या होगी, आप कहेंगे 3/4, 3/4। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्या होता है, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में आपको, ये टोटल है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, तो जवाब आएगा टोटल स्टूडेंट मेरे पास 4 हैं और 4 का 75% यानी 3 उसमें से क्या है, लड़के हैं, 3 लड़के हैं। अब भाई टोटल अगर 4 हैं और 3 लड़के हैं तो ये बताइए लड़कियां कितनी हैं, जवाब आएगा 1 है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू बुक में हमको दे रखी है कितनी, 420। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 420 है तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़के कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट। तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 गुणा में 420। इसकी आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 1260, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 1260। अब इसी प्रश्न को आप 100 मान के भी कर सकते हैं कि भाई 100 अगर टोटल थी उसमें से 75% लड़के थे तो बाकी बच गई वो कितनी थी, 25% लड़कियां थी। इज दैट क्लियर। अब 25% की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 420। अब मैं इसे सॉल्व करता तो ये 5 से कट जाएगा, या फिर मत काटिए 5 से, मैं तो ये कहूंगा 75 की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है और 25 की वैल्यू दे रखी है, यानी 75 क्या है, 25 का एक मल्टीपल है। तो 25 को 75 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से गुणा, तो 25 3 75। जो आपने इधर 3 से गुणा की है तो इधर भी क्या करेंगे, 3 से गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा, 1260। इस तरह भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए इस तरह से हम लोगों ने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं 80 नंबर तक, और अब हम इस टाइप को अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 में हमसे कहा गया है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अच्छी बात,
उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, यानी जो पुरुष मजदूर हैं उनकी संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या क्या है? सबसे आसान तरीके की मैं इसके साथ बात करूंगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये बोल दूं कि टोटल श्रमिक मेरे पास x थे, टोटल श्रमिक मेरे पास x थे, उसमें से 60% ऐसे थे जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी। तो ध्यान से सुनिए, 60% मतलब कितना? 60% मतलब 3/5, यानी 5 में से 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी, यानी x का 3/5, 30 वर्ष से अधिक आयु के लोग हो गई है। फिर आगे हमसे कहा गया है इनमें से 75% पुरुष थे। अब 75% बोले तो अगर 75% पूछे तो कितना? 3/4, इसका 75% हो गया 3/4। अब ये क्या हो गया? ये 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या हो गई, और जो कि हमें बुक में दे रखी है कितनी? 1350। बराबर कितना जाएगा मेरे पास? 1350। देखिए 3 से काटिए इसे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटिए, कितना जाएगा? 150। x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौक 20, 150 और गुणा में कितना? 20, और x बराबर 15 दूनी 30 और आगे 2 जीरो, यानी उस कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 3000 थी। तो इस तरह से हमने जनसंख्या पर आधारित सारे टाइप्स जो इसमें दे रखे थे क्वेश्चंस के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कराया गया सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और सॉल्यूशन तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।